राजीव भैया जी आते हैं और हम लोगों को धक्का मुक्का करते हैं और कहते हैं कि तुमने किससे लगाया, किससे पूछ के लगाया, क्यों लगाया, इसको निकालो, बाहर हटाओ को, और धक्का मुक्की कर हम लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया गया और सामुदायिक भवन में ताला मार दिया गया। ये हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं। सीधी सी बात है कि आप चुनाव जीत चुके हैं, आपको जीत की बधाई दी जा चुकी है। पंडाल में आग लगाया गया है, पूर्व में भी वीडियो वायरल हुआ है। मैं आपसे के चैनल के माध्यम से पूर्णिया की जनता से, जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि कभी भी किसी भी क्षण मेरे साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है, हमारी हत्या तक हो सकती है। सब लोग मिलकर अगर जरूरतमंदों तक सेवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो हमारा अपराध क्या? अगर मैंने गलत काम किया है तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं किया है तो जांच कर दोषी पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट 24 लाइव और मैं हूं मुकेश कुमार मंडल। इस वक्त हम मौजूद है पूर्णिया शहर के वार्ड नंबर 26 में, जहां पर समाज सेवी अली खान की मां की पुण्यतिथि के अवसर पर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन होना था। आज कैंप का आयोजन होना था, लेकिन कैंप से ठीक एक दिन पहले बीती रात जो है आप पीछे देख सकते हैं, टेंट को आग लगा दिया गया और ये टेंट जो है पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। पूरा मामला क्या है हम जानेंगे, कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ मालूम चला इस घटना के बारे में। जी, आज यहाँ पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है नसीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में। और कल रात में ही यहाँ के जो पार्षद पुत्र है राजीव मिश्रा जी, वो आके हम लोग को डिस्टर्ब करने की कोशिश किए, भवन में ताला मार दिए थे, सामुदायिक भवन में, ये कह के कि ये मेरा निजी भवन है। और फिर रात में जो है, रात में अब कितना बजे की ये घटना है मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, पर रात में जो है ये पूरा शिविर का आप देख रहे हैं कि पूरे शिविर में जो है आग लगा दिया गया। और ये हम लोग देखे तो नहीं है, पर ये उनके इशारे पे ही ये जो पूरा काम किया गया है, ये उनके इशारे पे ही आग लगाया गया। मालूम कैसे चला कि आग लगा हुआ? जी, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, बाबा रहते हैं, तो एक बार आग लगा तो वो दौड़ के निकले सबको बताएं, तो हम लोग आए, आग बुता के चले गए। फिर कुछ देर बाद बुलेट से जो है कुछ लड़के जो है आए और पेट्रोल छीट के ये पूरे पंडाल में जो है आग लगा के फरार हो गए। कौन थे वो लड़के लोग? जी, अभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को हम लोग देख रहे हैं और पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और उस फुटेज को भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और मतलब जैसे ही उनके बारे में पता चलता है, और ये हम लोग को अनुमान नहीं, भरोसा है कि ये राजीव मिश्रा के समर्थक ही हैं जिन्होंने ये पूरा काम किया है। वो क्यों करेंगे ऐसा? जी, क्योंकि उन्होंने कल रात में भी आके हम लोग को यहाँ परेशान करने का काम किया है। कल रात में वो आके यहाँ पे भवन में जो है ताला मार दिए मेन गेट में, ये कह के कि ये जो है मेरा निजी भवन है, यहाँ पे आप सामाजिक काम नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग को भरोसा है, ये पूर्ण विश्वास है कि ये उनके इशारे पे ही ये सारा काम किया गया है। तो यहाँ के जो वार्ड पार्षद है, उनके पुत्र है राजीव मिश्रा, उन पर आरोप लगा है। कुछ लोग और भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। और क्या कुछ कैसे देखते हैं इस घटना को आप? ये बहुत ही गलत तरीके से किया गया है और इस घटना को जो भी अंजाम दिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि इस घटना पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इस तरह के घटना आगे से समाज में न हो पाए। मेरा नाम शमीम अंसारी है और हम लोग हम मददगार ग्रुप के जो है फाउंडिंग मेंबर्स है। और यहाँ पे नसीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर एंड ट्रस्ट की तरफ से जो एक ब्लड डोनेशन कैंप का जो ऑर्गेनाइज कराया गया था, वो उसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। कल रात में हमें पता चला कि अली अहमद खान सर जब लाइव आए और उन्होंने बताया कि उनको धक्के मुक्के मार करके यहाँ से निकाल दिया गया है। रात का ये स्थिति है कि यहाँ पे आग लगा दिया जाता है और इसमें आग लगाने की वजह जो है, मंशा ये है कि इस ब्लड डोनेशन कैंप को ना होने दिया जाए। लेकिन मैं आपसे ये बता देता हूँ बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, हमारे इरादे नेक है, हमारे उत्साह और हमारे उमंग ये आग लगाने से, धक्का मुक्की करने से खत्म नहीं होने वाला। हम रक्तदान शिविर को जो है वो कंप्लीट करके रहेंगे। रक्तदान शिविर को जो है अपना जहाँ पे हमने सोचा था उसी स्थल पे कर रहे हैं। सामुदायिक भवन में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि
जितने भी लोग हैं रक्तदान के लिए आगे आए और ऐसे जो ये अली अहमद खान सर के द्वारा जो ये सारे रक्तदान या फिर जो भी सामाजिक कार्यक्रम करवाया जाता है उन सारे सामाजिक कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम आप लोग करें और ऐसे किसी का प्रोग्राम में आकर के किसी के प्रोग्राम को उसको खराब करना या फिर उनको उनकी मंशा जो आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये नहीं बता सकता हूँ कि ये किसके द्वारा जलाया गया है। इस पे अभी कार्रवाई जब उचित कार्रवाई की जाएगी तब पता चलेगा कि ये जलाया किसने है और फिर ये जो भी रोकने की कोशिश की गई है वो किसके द्वारा की गई है। आखिर क्या वजह लगती है, क्योंकि रक्तदान कहा जाता है महादान और ये समाज सेवा के तौर पर आता है, क्या लगता है क्यों ऐसा घटना को अंजाम दिया गया? देखिए रक्तदान एक महादान है जैसा आपने कहा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यहाँ पे जो रक्तदान करवा रहे हैं उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है और जो जीते हैं वो भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, मतलब उनकी माता ने भी इलेक्शन लड़ा है। तो अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी का है कि अगर पर्सनालिटी कोई और होता यहाँ पे, अगर कोई और बंदा रक्तदान करवा रहा होता, मैं आपको ये बता दूं कि अली अहमद खान सर वार्ड नंबर 26 से उनकी वाइफ रोमा अली खान इलेक्शन लड़ी थी, 14 वोट से वो हारी थी। तो इसका एक सीधा सीधा ये हम लोग को स्पष्ट होता है कि अगर उन्होंने करवाया है ये रक्तदान तो उनकी मंशा को बंद करवाने के लिए या फिर उनके रक्तदान या फिर उनके जो भी सामाजिक कार्यक्रम है उनको बंद करवाने के लिए ये कोशिश की गई है। तैयारी कैसी थी यहाँ पर? तैयारी हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ बहुत सारे हमारे पार्टनर्स थे, हमारे मीडिया पार्टनर्स थे, काफी सारे मीडिया पार्टनर्स जो कि हमारे साथ आगे बढ़कर और हमारे साथ कई सारे एनजीओज और कई सारे ग्राउंड पे काम करने वाले कार्यकर्ता लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ग्रुप है, हम मददगार ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यही सब सामाजिक कार्यक्रम में आगे बढ़ करके लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और लोगों का मदद करती है। बहुत सारे लोग आपको सामने देखने को मिल रहे थे, लेकिन जब से ये सुनने में मिला है बहुत सारे लोगों का उत्साह जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, उमंग जो है वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये उमंग और उत्साह हम लोग कम होने नहीं देंगे और इस रक्तदान शिविर को यहीं पे पूरा करेंगे। तो रक्तदान को महादान कहा जाता है और यहाँ पर जो है समाज सेवी के द्वारा जो है रक्तदान शिविर लगाया गया था, लेकिन तैयारी जो थी वो पूरी थी। लेकिन ठीक है, अगली सुबह जो है आप देख सकते हैं जो तस्वीरें सामने आई है, सारा पंडाल जलकर खाक हो चुका है और लेकिन इसके बावजूद भी जो है तैयारी जोरों पर है और रक्तदान शिविर का जो है आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और काफी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है। हम समाज सेवी अली खान से भी बात करेंगे कि वो इस घटना को किस तरह से देखते हैं। सब तो आप लोग के सामने है, पूर्व से आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी है कि 3 तारीख को पिछले साल भी हम लोगों ने माँ की पुण्यतिथि और अपने एक साथी के जन्म उत्सव पर हम लोग एक डोनर कैंप करते हैं। इस वर्ष भी कार्यक्रम तय था जिसकी सूचना चिकित्सा विभाग को दी जा चुकी थी। चिकित्सक विभाग को सूचना देने के पूर्व सामुदायिक भवन की कमेटी को भी इसकी सूचना दी जा चुकी थी। क्योंकि नए पार्षद का जो चयन हुआ है उन्होंने अभी कोई नई कमेटी बनाई नहीं है और पुरानी कमेटी का डिजॉल्व नहीं हुआ है, इसकी कहीं कोई सूचना है ही नहीं। तो हम लोग पूर्व वाली कमेटी को और पूर्व पार्षद महोदय को संज्ञान में देकर हम लोग ने भवन का आवंटन लिया और चिकित्सा पदाधिकारी महोदय को चिट्ठी देकर वहां से कंफर्मेशन ली और कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया। आज समय पर कार्यक्रम होना है, आप देख रहे हैं कि मेडिकल टीम वगैरह सब कुछ आ चुकी है। कल संध्या 5 बजे वर्तमान पार्षद पुत्र राजीव भैया जी आते हैं और हम लोगों को धक्का मुक्का करते हैं और कहते हैं कि तुमने किससे लगाया, किससे पूछ के लगाया, क्यों लगाया, इसको निकालो, बाहर हटाओ, फेंको, और धक्का मुक्की कर कर हम लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया गया और सामुदायिक भवन में ताला मार दिया गया। फिर हमने सामाजिक स्तर पर कुछ लोगों से प्रयास किया, सब लोगों से बातचीत की, शायद कुछ लोगों के कहने और समझाने पर जो है वो बाहर का ताला खोले कि नहीं खोले नहीं पता हमको। उसके बाद वो लोग चले गए। गार्ड साहब लोग यहाँ पर थे और रात में 2:25 पर मुझे फोन जाती है कि यहाँ पर पंडाल में आग लगा दिया गया। तो अब 2-2:30 बजे रात में मुझे कॉल गई। तो इतनी रात में मैं सोचा कोई ट्रैप कॉल होगा, तो मैं उस समय बाहर नहीं आया। मैंने कहा चलो अब आग लगी गई है तो कल सुबह देखा जाएगा। लेकिन जब मैं सुबह बाहर आया तो वास्तव में यहाँ पर इस तरह की घटना घटी और समाज के लोगों ने प्रयास करके सामाजिक प्रयास से इस आग को बुझाया गया और यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम जो है हुआ है। और मैं ये आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से अपील है, एक लिखित आवेदन भी अभी हम लोग थाना प्रभारी महोदय को दे रहे हैं, एसपी साहब को भी भेजेंगे और
डीएम साहब को भी भेजेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी भेजेंगे, बिहार सरकार को भी भेजेंगे। देखिए मंशा क्या है, हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं। सीधी सी बात है कि आप चुनाव जीत चुके हैं, आपको जीत की बधाई दी जा चुकी है, आप अच्छा काम करें। अगर आपको लगता है कि अली खान ने आपको निमंत्रण नहीं दिया तो आप आते और फिर भी खड़ा होकर कहते कि अली जी आप हमको नहीं बुलाए, कोई जरूरत होगा तो कहिएगा, तो ये बड़ा दिल होगा। लेकिन सीधी सी बात है कि कभी कभी आप समझ सकते हैं उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, मैं एक शिक्षक हूं, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो मैं करता नहीं हुआ, नहीं कभी करूंगा। और ये सब इंटेंशनली है, इसको क्या कहा जा सकता है। या फिर आज यहाँ पंडाल में आग लगाया गया है, पूर्व में भी वीडियो वायरल हुआ है। मैं आपसे के चैनल के माध्यम से पूर्णिया की जनता से, जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि कभी भी किसी भी क्षण मेरे साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है, हमारी हत्या तक हो सकती है, मुझे मारा पीटा जा सकता है। अगर सामाजिक काम में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूर्णिया की जनता से, 46 वार्ड के वार्ड पार्षद से, नगर माता से, उप महापौर माता से मैं जानना चाहता हूं कि मेरा अपराध क्या है, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसकी ये सजा है। मैं रक्तदान शिविर लगा रहा हूं, पूर्णिया में इतने सारे थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं, युवा जागृति मंच कार्तिक बाबू इतना मेहनत करते रहते हैं, अभी पूर्णिया एक और फाउंडेशन मेहनत करती है, मिल्लत यूथ फाउंडेशन मेहनत करती है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। सब लोग मिलकर अगर जरूरतमंदों तक सेवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो हमारा अपराध क्या है। अगर मैंने गलत काम किया है तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं किया है तो जांच कर दोषी पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक तरह से समझिए कि सरकारी काम में बाधा का विषय है। रक्तदान करने के लिए भारत सरकार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोकल प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट सब युवाओं को प्रमोट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि रक्तदान करो, उसे हीरो ऑफ द लाइफ कहा जाता है, उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। और उन रक्तवीरों के आने की आज दिन था, उनके स्वागत के लिए ये दरबार सजाया गया था, और आज इस तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देना ये बिल्कुल बाहुबलता और दबंगई को दिखाता है। देखिए नुकसान तो आप देख सकते हैं, ये पंडाल वगैरह का नुकसान तो मान लीजिए ये एक फिजिकल डैमेज है, इसको किसी तरह से भरपाई की जा सकती है। बगल में आप देखिए मंदिर है, अगर इस मंदिर में कुछ हो जाता तो अभी का माहौल क्या होता। कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? नसीम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा था, नदीम कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट नहीं कर रहा था, नसीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा था। उसका ऑर्गेनाइजर का नाम अमित कुमार नहीं था, उसके ऑर्गेनाइजर का नाम अली खान था। अगर ये मंदिर में आग लग जाती, मंदिर में कोई घटना घट जाती तो अभी यहाँ का माहौल क्या होता। ये बगल में टीना का मकान है, ऊपर से बिजली की तार है, वो अगर पिघल कर गिर जाता और उस टीना के माध्यम से उस परिवार में सोए हुए लोगों में जो करंट लगती, जो इतना बड़ा हादसा हो जाता, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। इन सब बातों को सोचने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि टेंट जल गया, पंडाल जल गया, कितने का नुकसान होगा, 10, 20, 25, 50 हजार का नुकसान होगा, सब भाई मिलके जमा कर देंगे, इस बेचारे गरीब टेंट हाउस वाले को भी नुकसान नहीं करेंगे। ये तो मैं समाज का शुक्रगुजार हूं कि समाज की नींदें टूटी और उस रात में लोग बाल्टी बाल्टी पानी फेंक कर इसको भिजाने का काम किया, नहीं तो ये बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकता था। कैंप का आयोजन आज बिल्कुल होगा, लेकिन देखिए भय जैसा माहौल बना हुआ है। फिर भी जितना अधिक से अधिक, हम लोग 100 से 110 यूनिट का टारगेट ले रखे थे, सारी डेटा हम लोगों के पास थी, हम लोग अभी फिर से अथक प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन ये संभव है कि हम लोग 50+ तो जरूर पहुंचेंगे और पूर्व से तय कार्यक्रम तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये तय है कि रक्तदान शिविर होगी। रक्तदान वीर लोग क्या करते हैं, कायर लोग थोड़ी क्या करते हैं। जो लोग रक्त बहाते हैं वही लोग इस तरह के शिविर को उजारने का काम करते हैं। प्रशासन सुबह में आए थे, वो औचक निरीक्षण करके गए हैं यहाँ से, और मैडम ने कहा है कि आप एक लिखित आवेदन भेजिए। लिखित आवेदन लिखी जा चुकी है, पब्लिक पिटीशन सिग्नेचर चल रहा है, दस्तखत हो जाने के बाद जो है हम लोग इसको वहां पर भिजवाने का काम करेंगे। और प्रशासन से अपील करेंगे, जिस किसी व्यक्ति ने भी इस तरह की दुस्साहस किया है, समाज में असामाजिक गतिविधि को अंजाम देने का काम किया है, उसको जांच कर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की घटना का मैं पुरजोर कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। आप समझिए हमारी माता जी का आज पुण्यतिथि है, उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम ये द्वितीय वर्ष ये करने जा रहे हैं। आज हमारी माँ का दूसरा वर्ष ही है। आप बताइए कि मैं उन तस्वीरों का क्या करूं जिसे जलाकर यहाँ राख कर दिया गया। कम से कम लोगों को पुण्यतिथि का भी तो ख्याल होना चाहिए था।
तो चलिए ठीक है, शायद उन्हें माँ का ख्याल ना होगा कि माँ क्या होती है। मैं तो सभी की माँ को अपनी माँ समझता हूँ, वो शायद नहीं समझते होंगे, इसलिए उनके दिल में माँ का दर्द नहीं आया होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह की घटना दिया है। कोई बात नहीं, श्रद्धांजलि दिल से होती है, सिर्फ तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि नहीं होती है, श्रद्धांजलि दिल से होती है। मैं मेरी माँ को और मेरा समाज मेरी माँ को दिल से श्रद्धांजलि कर रहा है। आज हम लोग रक्तदान करेंगे, जितना भी यूनिट होगा, एक ही यूनिट होगा लेकिन रक्तदान करेंगे और इसी अवस्था में करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये समाज हित के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया था। ये किसी निजी कार्यक्रम नहीं है, यह जन लोगों के लिए ही रक्तदान का एक शिविर लगाया गया, जो कि 120 से 130 बच्चे थैलेसीमिया के पीड़ित है पूर्णिया में। उन लोगों को हर महीने ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। उस लेके हम लोगों ने आपस में विचार किया कि सर का माँ की पुण्यतिथि है, तो इसी उपलक्ष्य में जो है कम से कम 100 यूनिट रक्तदान हो जाएगा, तो 120-22 बच्चा है, उन लोगों को बहुत सारा मदद मिल जाएगा। रेड क्रॉस इस सब में हमेशा ब्लड उपलब्ध नहीं रहता है, जिस कारण बच्चे परेशान रहते हैं। कभी आपको फोन किए, कभी उनको कि भैया ब्लड चाहिए, महीना पूर गया। तो यही सोच करके शिविर लगाया गया है। ये जो भी घटना हुआ काफी निंदनीय है। जो उन लोगों को भी आकर के इसमें सहयोग करते तो बहुत अच्छा रहता। मेरा नाम हुआ शशि कुमार मिट्टू। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।